नमस्कार दोस्तों, सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में। तो स्कीमा मतलब पता है आपको क्या होता है? स्कीमा मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जिस डाटा को हम स्टोर कर रहे हैं उस डाटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास डाटा है A1 है, A है एंड 20 है। ठीक है, ये डाटा है मेरे पास। इस डाटा को सेव करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रक्चर है? सपोज़ मैंने इस डाटा को 2D टेबल में स्टोर करके रख दिया। लाइक वन किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक सेकेंड, लाइक किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है एंड एज है। रोल नंबर को मैंने दे दिया 1। ठीक है, किसी स्टूडेंट का नेम है ए और किसी स्टूडेंट की एज है 20। अब मैंने इसको इस 2D टेबल में स्टोर करके रख दिया। तो स्कीमा यही बताता है कि जो डाटा है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं उसको स्टोर करने का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने इसको टेबल की फॉर्म में स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में। 1970 में कॉन्सेप्ट आया था। हाँ, अब आपको सही दिखेगा। 1970 में कॉन्सेप्ट आया था। इस आर्किटेक्चर का मेन मोटिव क्या है? डाटा इंडिपेंडेंस। मतलब यूज़र एंड डाटा, जो यूज़र है एंड डाटा आपस में इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। यूज़र को पता नहीं होना चाहिए कि डाटा कहाँ है और कैसे स्टोर है। मतलब डाटा एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए यूज़र से। क्या होनी चाहिए यूज़र से? डाटा एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए यूज़र से। यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। एग्जांपल के लिए आप ले तो जैसे जीमेल का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है जी, क्या होता है? जीमेल में आपकी पिक्स रहती है, मेल रहते हैं और भी बहुत कुछ रहते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में आपकी वीडियो हो गई, फाइल्स हो गई। ठीक है, बट आपको पता है वो फिजिकली कहाँ पर स्टोर है? ठीक है, नहीं पता ना। बस आपको ये पता है कि हाँ जीमेल और गूगल ड्राइव पे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको फिजिकली नहीं पता कि कहाँ पे स्टोर है। तो यूज़र एंड डाटा के बीच में 3 लेवल बना दिए गए हैं। ठीक है, डाटा इंडिपेंडेंस रखने के लिए यूज़र और डाटा में 3 लेवल बना दिए गए हैं। सबसे पहली बात आती है एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा क्या होते हैं? मतलब एक्सटर्नल स्कीमा ये यूज़र होते हैं। ठीक है, व्यू लेवल, यहाँ पे आपका व्यू दिखता है। मतलब यूज़र को डाटा कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, व्यू लेवल होता है ये। जो यूज़र है उसको डाटा कैसे रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल, जैसे मैंने एडमिशन लिया किसी यूनिवर्सिटी में। अब वहाँ मेरा एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे मेरे मार्क्स दिखते हैं, फीस दिखते हैं, कोर्स दिखते हैं, कौन सा कर रहा हूँ, अटेंडेंस दिखती है। तो ये सारा क्या है? एक व्यू है। ठीक है, सारे यूज़र का व्यू सेम तो नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, लाइक स्टूडेंट का अलग होगा, फैकल्टी का अलग व्यू होगा। तो सारे सबका व्यू सेम नहीं होता। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट का व्यू है, स्टूडेंट का व्यू यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फैकल्टी का दिखेगा, यहाँ पे डीन का दिखेगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग व्यू होगा। सबका एक ही व्यू होता तो मेरे को इतने सारे एक्सटर्नल स्कीमा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा एक ही एक्सटर्नल स्कीमा में काम हो जाता। लेकिन सबका व्यू अलग अलग ही दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, स्टूडेंट का अलग, फैकल्टी का अलग और डीन का अलग। तो अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है कि डाटा की एक्चुअल स्टोरेज कैसे हुई है। जो डाटा है उसकी एक्चुअल स्टोरेज कैसे हुई है। लाइक स्टूडेंट की डाटा में कौन कौन से कॉलम है। जैसे ये हो गया आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया। तो हमें ये जो सारी चीज़ें ये पहले से ही डिफ़ाइन करके रखनी पड़ती है जब हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाना पड़ता है। जब हम डाटा बेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाना पड़ता है। ओके, जैसे ईआर मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है।
ईआर मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इस और रिलेशनल मॉडल में हम टेबल बनाते हैं। रिलेशनल मॉडल में हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ये ईआर मॉडल अभी आप आगे पढ़ेंगे, इधर के लिए बता देता हूँ मैं। मतलब इसमें हम बहुत सारे रिलेशनल मॉडल में बहुत सारे टेबल बना सकते हैं और उसके आपस में रिलेशन होते हैं। जैसे एक टेबल स्टूडेंट की है, ठीक है, एक टेबल कोर्स की है, ठीक है। ये एक टेबल स्टूडेंट की है, एक टेबल स्टूडेंट की है, एक टेबल कोर्स की है। क्या स्टूडेंट एंड कोर्स में रिलेशन है? यस, ऑफ कोर्स है। स्टूडेंट उस कोर्स को पढ़ रहा है, तो यस देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टेबल्स। इन दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशन है। तो वो क्या रिलेशन है हमें इस लेवल पे मेंशन करनी पड़ती है। उन दोनों टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है हमें इस लेवल पे मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। ईआर मॉडल भी एंटिटी रिलेशनशिप, जो एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, उनके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। उनके बीच क्या रिलेशन है वो हमें इस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे डिफाइन करना पड़ता है। मतलब हम पहले से ही एक ब्लू प्रिंट बना ले रहे हैं डाटा का, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा की बात करें तो डाटा फिजिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, डाटा फिजिकली कहाँ पर प्रेजेंट, कहाँ पर रखा हुआ है डाटा फिजिकली, ये डीबीए डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? ये डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डीबीए डिसाइड करता है कि इस लेवल पे कौन सा डाटा किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा जाएगा, ठीक है। उस डाटा को कैसे फ्रेगमेंट करना है, सेगमेंट करना है, ये सारा काम कौन करता है? डीबीए डिसाइड करता है, ठीक है। और ये सब फिजिकल स्कीमा पे डिफाइन किया जाता है। तो अगर एक एग्जांपल लें इसका, तो एक एग्जांपल लें इसका, इतना समझ आ गया होगा आपको कि क्या होता है ये एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा। तो अगर एक कंपनी का एग्जांपल ले, एक कंपनी में जॉब प्रोफाइल किया एग्जांपल ले, तो जो फ्रंट एंड पीएचपी जावा, जो फ्रंट एंड होती है, लाइक आपकी पीएचपी हो गई, ठीक है, जावा हो गया, ये किसका व्यू है? एक्सटर्नल। ये सारा एक्सटर्नल स्कीमा का व्यू है कि डाटा कैसे व्यू दिखा रहे हैं, यूज़र्स को डाटा कैसे दिखा रहे हैं। तो ये सब पीएचपी में ही कोड होते हैं। अब जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, डाटाबेस डिज़ाइनर का काम है, वो डाटाबेस डिज़ाइनर का काम है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। और लास्ट में हम फिजिकल स्कीमा की बात करें तो वो डीबीए डिसाइड करता है फिजिकल स्कीमा। होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।